सबको अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। और मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त बालों के लिए ऑयल बताऊँगी। आज खाना वगैरह भी बनाएंगे वो, लेकिन उसका मैं आपको दूसरा व्लॉग दिखाऊंगी। आज आपके लिए जो चीज़ मुझे पता है ना, मैंने सोचा कि मैं एक बेहतरीन चीज़ आपके साथ भी शेयर करूं। आज का व्लॉग होगा आपके लिए ऑयल, बहुत ज़बरदस्त ऑयल है बालों के लिए। आपके बालों की सारी बीमारियां तकरीबन तकरीबन ख़त्म हो जाएंगी अगर आपके जिस्म में कोई ख़ुराक की कमी नहीं है और सिर्फ आपका जो है वो ऊपर से ही आउटर ही आपकी जो है वो बालों का ख़राब हुआ हुआ है, और जो है मौसम की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से आपके बालों में जो है वो खुश्की, सिकरी, इस टाइप की चीज़ें हुई हुई हैं, वो सब ख़त्म हो जाएंगी। आपके बाल बहुत ही खूबसूरत शाइनी हो जाएंगे और जो है एक नई जान मिलेगी आपके बालों को। बहुत ही ज़बरदस्त ऑयल है जो कि मैं आज़माती हूँ, वो बहुत यूज़ करती हूँ हमेशा। और जब से मुझे पता चला है इस ऑयल का, जब से मैं लगाती हूँ, मेरे बाल बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा माशाल्लाह प्यारे और खूबसूरत हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बालों के लिए जो है वो अपनी खुराक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। ये सारी चीज़ें भी मैं आपको खुराक की भी बताऊँगी कि आपको खाना पीना क्या क्या है, और ये भी मैं आपको साथ साथ बताऊँगी कि हमने बालों में ऑयलिंग किस तरह से करनी है और ऑयल ये बनाना कैसे है, ये भी मैं आपको आज बताती हूँ। क्योंकि एक बहुत अच्छी चीज़ है तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर करूं। मेरा ये दराज जो है इसके अंदर से मुझे निकालना था कैस्टर ऑयल, जो कि इस ऑयल के अंदर डलेगा। कैस्टर ऑयल को मैंने निकालने के लिए जब मैंने दराज खोला तो नीचे पहले से ही वो इतना ज़्यादा ऑयल नीचे गिर चुका था कि हर चीज़ में लग रहा था। जब मैंने कल दराज खोल कर कोई चीज़ निकाली तो हर चीज़ में ऑयल ऑयल चिपका हुआ था। तो मैंने कहा पहले मैं ये दराज साफ़ कर लेती हूँ और कैस्टर ऑयल निकालने से पहले, और उसके बाद फिर मैं आपको ऑयल बनाना बताती हूँ। कर लिया तो मेरी सारी बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो कि उल्टी फुल्टी पड़ी हुई हैं। कुछ चीज़ें इसके अंदर से ख़राब हो गई हैं जो कि निकाल कर फेंकनी है, जो कि यूज़लेस है बिल्कुल। और कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे रखनी है। मेरा जो इलेक्ट्रॉनिक्स का दराज़ है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की सारी चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें यहाँ से निकाल कर उसमें रखनी है, क्योंकि ये ब्यूटी मेरी ड्रेसिंग है तो इसके अंदर इन सारी चीज़ों का कोई होना नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा संभाल कर अपने रूम में ही रखनी होती हैं, तो वो चीज़ें मैं अपने रूम में यहाँ पर ही रखूँगी। और बाकी जितनी भी मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की चीज़ें वो सब मैं, जो किसी के टीवी के रिमोट हैं, पंखों के एक्स्ट्रा रिमोट इसके अंदर आए हुए हैं, एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसके अंदर आई हुई हैं, वो सारी मैं जो है वो निकाल के सारी उधर दूसरे दराज़ों में रखूँगी। और इस दराज़ के अंदर जो है मैं अब अपना सारा साफ़ साफ़ सामान रखूँगी, इसको अच्छे से सेट कर लूँगी। इसमें मेरी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैंने कभी यूज़ ही नहीं की हैं। देखिए, आप अपने बाल अगर हेल्दी चाहते हैं ना, तो खाने पीने में आपने क्या इस्तेमाल करना है, सबसे ज़्यादा आपने प्रोटीन लेना है। 8 गिलास पानी पीना है, आपने प्रोटीन की चीज़ें खानी है, यानी कि अंडे बॉयल, फ्राई, एग्स खाने हैं, आपने चिकन खाना है, मटन खाना है, बीफ खाना है, और आपने मछली खानी है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपने प्रोटीन लेना है, तो इंशाल्लाह आपके बालों की कोई बीमारी नहीं बचेगी। और ये वाला ऑयल जो अब मैं आपको ऑयल बताऊंगी, ये ऑयल आपने लगाना है और आपने सिर्फ अच्छा खुराक लेनी है अच्छी, जिसके अंदर आपने प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। ये देखिए माइलो की, आप देखें ज़रा शरारतें चेक करें, आप माइलो की शरारतें चेक करें। ये छलांग लगा कर दराज के अंदर आ गए कूद के। ये मैं जहाँ होती हूँ ना, माइलो वहीं पर नज़र आते हैं हमेशा। ये माइलो की जो है मुझसे मोहब्बत है। ये देखिए कैसे बैठ गया है, मज़े से बैठ गया आराम से। अब मैं इसे बाहर निकालूंगी तो एकदम से चीखेगा ना, म्याऊं करेगा। मैं कहा भाई निकलो बाहर, सफाई करने दो, काम करने दो, चलो भागो यहाँ से। मैंने भगाया उसको तो भाग गया। ऐसे शरारती हो गया है हर जगह, बस उसको मम्मा चाहिए, बस मैं चाहिए उसको हर जगह। मैं रूम बंद करके कुछ कर रही होती हूँ, अपना दरवाज़ा बंद कर देती हूँ, रूम का सफाई कर रही होती हूँ, कुछ क्योंकि तंग कर रहा होता है तो गेट पर ही बैठा रहता है, रूम की गेट पर ही, कि नहीं बस ये मम्मा बाहर आएंगी तो मैं अंदर जाऊँगा। इतना उसको मुझसे लगाव हो गया और मुझे भी इससे बहुत प्यार हो गया है, तो अब मैं इसको छोड़ नहीं सकती कभी भी माइलो को। बस अल्लाह ताला इसको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। जैसे मैं अपने बच्चों के लिए दुआ करती हूँ, ऐसे इसके लिए भी अब दुआ करती हूँ, क्योंकि मुझे इससे प्यार हो गया है बहुत। बेज़ुबान जानवर है, मासूम सा बेचारा, कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं करता है, बस खाना दे दो खाना खा लेता है और बस खुश रहता है अपनी दुनिया में मगन। प्यारा सा है माशाल्लाह। ये मेरा माइक है जो कि मैं जो है वो
ख़राब हो गया था, एक मैक ख़राब हो गया था, एक मैक मेरा ठीक था ये, तो मैंने कहा अब मैं इसका क्या करूँ। तो ये ठीक तो हुआ नहीं, तो मैं अब इसको भी फेंक दूँगी। ये मैं पटाख ये उठाकर मैंने फेंक दिया। अच्छा जी, माइक भी हमारा ये ख़राब था, इसे निकाल दिया मैंने। सेल मेरे पास जो है ये कम बचे हैं। अब यहाँ बास्केट सेल्स के ऊपर है, आधे सेल के नीचे फेंके हैं बच्चों ने, आधे बास्केट में रखे हुए हैं। तो अब मैं ये सारी चीज़ें सेट करके दोबारा से लगा दूँगी। ये मेरी ये स्ट्रेट मशीन है, ये मेरी कैंडल्स हैं। ये कैंडल्स मेरी दूसरी और भी स्पेयर में ये मैंने रखी हुई हैं, और कैंडल्स भी हैं, वो डाइनिंग टेबल पे लगी हुई हैं। ये वाली इंशाल्लाह रमज़ान में घर की चीज़ डेकोरेशन करेंगे ना, उसमें फिर यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। और ये हमारी जो है मेरी आ गई हैं सारी मशीन्स, जिसमें मेरा हेयर ड्रायर है और मेरा जो है वो ब्लो ड्रायर की मशीन है, और डिफरेंट मेरी चीज़ें, इन सबको मैं ठीक से सजा कर दूँगी। ये मेरी ड्रेसिंग का सबसे नीचे वाला दराज है, इसीलिए इतना ज़्यादा मैसी हुआ था। उसके अंदर चीज़ें भी सारी उल्टी पुल्टी हो गई थी। चार्जर्स वगैरह रख देंगे। ये मेरी बेल है और उसका बटन है। जब कभी मेरी तबीयत ख़राब होती है तो मैं बच्चों को बुलाती रहती हूँ बेल बजा बजा के, तो इसलिए इसको संभाल के रखती हूँ। यहाँ पर जो ऊपर रखे हुए हैं मैंने बॉडी स्प्रेस, इनको मैं नीचे कर लूँगी। ये मेरी बास्केट, इसको भी नीचे रख देंगे। इसके अंदर सेल डालकर एक्स्ट्रा मैं लाकर रखती हूँ एलोवेरा जेल, जो कि बहुत ही अच्छे होते हैं स्किन के लिए। एलोवेरा जेल बहुत ज़बरदस्त होता है। आप जब भी मुँह धोएं थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगाएं, फिर उसके ऊपर आप अपना जो है वो सूदिंग लोशन या आपका मॉइस्चराइज़र जो भी है वो आप उसके बाद ही यूज़ करें। एलोवेरा जेल के बाद जो स्किन बहुत ही साफ़ होती है, खूबसूरत रहती है, सॉफ्ट रहती है, और गर्मी वगैरह से भी हाइड्रेट रहती है स्किन। अगर गर्मी बहुत ज़्यादा हो, खुश्क मौसम हो, तब भी स्किन बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रहती है। पहले आप एलोवेरा जेल लगा लें, उसके बाद आप ये लगा लें। चलिए अब आपको बनाना बताते हैं बेहतरीन वाला हमारा ऑयल। ये देखिए, ये मेरे पास एक खाली हो गई थी बॉटल, जिसकी जो है ऊपर से ये कैप की खुल जाती है। ये देखिए इस तरह से लॉन्ग बन जाती है। तो इसके जो सुराख है ना, आप अपनी जड़ों में आहिस्ता आहिस्ता ईजीली अच्छे से जो है लगा सकते हो। कोई भी इस तरह की आपके पास बॉटल अगर हो तो बेहतर है, वरना आप किसी भी बॉटल में बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप स्प्रे बॉटल के अंदर भी अपना ये ऑयल बना सकते हैं। स्प्रे कर भी आप अपने बालों में, जड़ों में ऑयल लगा सकते हैं। जितना अच्छे से जड़ों में जाएगा ऑयल उतना अच्छा होगा। देखिए यहाँ पे मैंने जैतून का तेल ले लिया है थोड़ा सा। ये देखिए मैंने एक चौथाई बॉटल का हिस्सा, बॉटल में चौथाई हिस्सा मैंने जैतून का तेल ले लिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल जैतून के तेल से हाफ़ क्वांटिटी में डलेगा। ये थोड़ा सा मैंने हाफ़ क्वांटिटी में कैस्टर ऑयल डाल लिया है। ये मैं पूरा ही ले लूँगी क्योंकि बस थोड़ा सा ही बचा हुआ है। ये मुझे बॉटल चाहिए थी कैस्टर ऑयल की, तो वो मैंने उसमें डाल दिया था जॉनसन्स की बॉटल के अंदर। ये मेरा खोपरे का तेल है। मेक श्योर कर लें कि आपकी सारे जो ऑयल हैं वो सब बिल्कुल खालिश होने चाहिए। यहाँ पर ये मेरा देखिए खोपरे का तेल है, इसको भी मैंने उतनी ही क्वांटिटी में ले लिया है जितनी क्वांटिटी में मैंने जैतून का तेल लिया था। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर 3 ऑयल हो गए हैं हमारे पास। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पर बादाम का तेल, आलमंड ऑयल है ये, मूंगदाल का मैंने ले लिया है। ये बिल्कुल खालिश ओरिजिनल बादाम का तेल होता है। तो ये मैं यहाँ पर मूंगदाल का, थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो आया था। देखिए सारी चीज़ें एक्सपेंसिव तो होंगी। ये वाला ऑयल भी हम, बादाम का तेल भी उतनी ही क्वांटिटी में ले लेंगे जितनी क्वांटिटी में हमने जैतून का तेल और खोपरे का तेल लिया था। ठीक है, अब इसके बाद हम डालेंगे विटामिन ई ऑयल के कैप्सूल्स। ये हमारे पास विटामिन ई ऑयल के कैप्सूल्स हैं। बाज़ लोग क्या करते हैं कि अच्छे खासे तेल में सिर्फ 1 या 2 ही कैप्सूल्स डालते हैं विटामिन ई के, जो कि बहुत कम रहते हैं। यहाँ पर मैं देखें 12 से 14 मेरे पास कैप्सूल्स हैं। ये मैं सारे डाल लूँगी क्योंकि इतना थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल होता है। तो ऑयल की, विटामिन ई ऑयल की मकदार थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए बालों के लिए, तभी वो बालों को बहुत अच्छे से सिल्की स्मूथ, और इसकी जो जड़ें हमारी हैं उसकी सारी बीमारियों को ख़त्म करेगा और बालों को मजबूत करेगा। विटामिन ई ऑयल बहुत ज़बरदस्त होता है बालों की शाइन के लिए, बालों की खूबसूरती के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। नेचुरल आपके बालों को खूबसूरत और ग्लो बनाएगा। और हो सके तो प्लीज़ बालों पर किसी भी तरह का कोई केमिकल वर्क ना करें। मैंने बहुत किया और मैं बहुत पछताई, और अब मेरा अल्लाह का शुक्र है अब मैं बाज आ चुकी हूँ इन सारी चीज़ों से। बिल्कुल मैं कोई केमिकल वर्क अपने बालों पे नहीं करती, ना बच्चियों के बालों पे करती हूँ। बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। आपके नेचुरल जो बाल हैं आप उन्हीं को एंजॉय कीजिए, उन्हीं को खूबसूरत बनाइए, और अच्छे से आप हेयर ब्लो डाई कर लें, आप स्ट्रेट कर लें। ठीक है, बालों को मशीन से वक्ती तौर पर स्ट्रेट करें और फिर छोड़ दें, लेकिन कोई भी केमिकल वर्क बालों पे ना करें।
ये सारे कैप्सूल विटामिन ई ऑयल के मैं इसमें डाल लूँगी। सारे ऑयल आप मेक श्योर कर लें कि आपका जो खोपरे का तेल भी हो बिल्कुल खालिस होना चाहिए। ये जो पैराशूट वगैरह के और जो डिफरेंट सईद गनी ये वो जो डिफरेंट जो खोपरे के तेल मिल रहे होते हैं सब बिल्कुल बेकार होते हैं। मैंने सारे यूज़ किए हैं, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ एसेंस डले हुए होते हैं खुशबू के लिए, कुछ भी नहीं होता है उन ऑयल्स के अंदर। तो प्लीज़ बिल्कुल भी इस तरह के ये वाला खोपरे का ऑयल ना लें, फ़ुज़ूल है, आपके वो पैसे भी ज़ाया हो जाते हैं। उससे बेहतर है कि आप डबल पैसों में खालिस बिल्कुल खालिस अपनी आँखों के सामने जिस जगह से निकलते हैं, बहुत सारी अब तो शॉप्स लोगों ने खोल ली हैं, बाहर से चाइना से मशीनें मंगवा कर लगा ली हैं, अच्छे ईमानदार लोग काम कर रहे हैं। आप वहाँ से अपना ये ऑयल ख़रीदें, बिल्कुल खालिस अपनी आँखों के सामने निकलता हुआ देखें, और जिन पर आपको भरोसा हो उनसे लें आप ये ऑयल। जैतून का तेल तो देखें मून दियाल का या फिर 700 का, इनका बहुत अच्छा हर जगह से मिल जाता है। मून दियाल का ही आपको खोपरे जो है बादाम का तेल भी मिल जाएगा। खोपरे का तेल आपको जो है वो जो अगर मून दियाल का हो या अच्छी कंपनी का हो तो ही आप लें, वरना आप जो है एम इधर उधर की कंपनियों का बिल्कुल भी ना लें। ये हमारे सारे ऑयल्स देखिए मैंने मिक्स कर लिए हैं इसके अंदर। अच्छे तरीके से इसको जो है वो मिक्स करेंगे, बॉटल को बंद करके खूब अच्छे तरीके से हम सारे ऑयल को यकजा कर लेंगे। ये हमारा दुनिया का सबसे बेहतरीन बालों के लिए ऑयल, हेयर ऑयल ये बन चुका है। वो जो लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं नेट पर आकर, इंटरनेट पर, कि जी ये हमारा ऑयल ले लें, वो ऑयल ख़रीद लें, इतने महंगे महंगे ऑयल भी देते हैं और जो है उसमें कुछ भी नहीं होता है आपके बालों के लिए, बिल्कुल बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। तो आप इस तरह का ख़ुद अपने हाथों से अपने लिए ऑयल बनाएं और फिर उसके बाद अपने बालों का रिज़ल्ट देखें। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा इसका, इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, फिर से आपके लिए कुछ बहुत अच्छा लेकर आऊँगी या कुछ बहुत अच्छे खाने, और फ़र्ज़ा के साथ रहिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा। बस एक बटन ही तो दबाना होता है सब्सक्राइब का, बस कर दीजिए सब्सक्राइब, कोई मसला थोड़ी है ऐसा। आपको ऑयल तो बहुत फ़ायदा करेगा, तो आप मुझे भी सब्सक्राइब कर दीजिए ना। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।